देखिए साथियों, आज हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू के बारे में। जी हाँ साथियों, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू यानी कि पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला है, इट हैज़ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस सच एज digestion of food etc. Hydrochloric acid present in our stomach helps in the digestion of food without causing any harm to the stomach. देखिए यहाँ पर बात किया गया है बायोकेमिकल रिएक्शन का। तो बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया, खासकर वैसे अभिक्रियाएं, वैसे रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो है पीएच वैल्यू का ग्रेट इम्पोर्टेंस होता है, और खासकर वैसे रिएक्शंस, वैसे अभिक्रियाएं जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन की पाचन प्रक्रिया में। अब देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे स्टोमक में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एसिड प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, जो कि हमारे भोजन की पाचन प्रक्रिया में, देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि हमारे भोजन की पाचन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। और वो भी हमारे स्टोमक को, हमारे पेट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए। तो क्या होता है कि जो हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली फिक्स होते हैं। तो यदि उनका पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे स्टोमक में, हमारे पेट में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे जो डेफिनेट पीएच वैल्यू का होना आवश्यक है, इसीलिए बायोकेमिकल रिएक्शन में पीएच वैल्यू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरा क्या होता है कि पीएच हैज़ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। सोइल्स आर जनरली एसिड, प्लांट्स require definite pH range for their proper growth. So, soil is often tested to determine whether acidic or basic fertilizers are required for a particular crop. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती, तो खेती में भी पीएच वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब वो कैसे? देखिए, जनरली जो मिट्टी होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो जो हमें उस मिट्टी में पौधे लगाना है वो डेफिनेट पीएच रेंज का ज़रूरी होता है, ताकि उन पौधों का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अब उन सोइल का, मिट्टी का भी जो है सो आगे टेस्ट किया जाता है कि जो है सो उन पौधों के लिए, मतलब जो पर्टिकुलर पौधे लगाए गए, उन पौधे के लिए जो है किस तरह का फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि खेती यानी कि एग्रीकल्चर में भी पीएच वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब आगे देखें हैं तीसरा, तो कहता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ क्वालिटेटिव and quantitative analysis are carried out at definite pH values. For example, pH must be adjusted between 0.4 to 0.6 for the complete precipitation of cations of group 2. ध्यान दीजिएगा कि डेफिनेट पीएच वैल्यूज यानी कि किसी फिक्स पीएच वैल्यूज पर जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है सो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, तो जो पीएच, डेफिनेट पीएच वैल्यूज पर क्या होते हैं कि काफ़ी अधिक मात्रा में गुणात्मक और मात्रात्मक जो है वो विश्लेषण, एनालिसिस किए जाते हैं। अब ये विश्लेषण, ये एनालिसिस क्यों किया जाता है और इससे क्या मतलब निकल के आते हैं? सो देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ क्या कि केटायंस ऑफ ग्रुप 2,
ठीक है, कैटायंस ऑफ ग्रुप 2। अब कौन कौन से कैटायन ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो Cu2 प्लस, Be3 प्लस, Cd2 प्लस। तो ये सभी जो कैटायंस हैं वो ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं। अब ग्रुप 2 के अंतर्गत आने वाले वे सभी कैटायंस जिनका प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेपण करने के लिए इनके pH वैल्यू को 0.4 से 0.6 के बीच में एडजस्ट किया जाता है, तभी इनका जो है प्रेसिपिटेशन संभव हो पाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो डेफिनेट pH वैल्यू है उस पर काफ़ी बड़ी संख्या में गुणात्मक तथा मात्रात्मक तौर पर जो है एनालिसिस विश्लेषण किए जाते हैं ताकि उनका उचित निष्कर्ष निकल सके। तो यहाँ पर भी जो है सो pH वैल्यू का खासा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द ब्रिलियंस ऑफ ए टार्निश्ड कॉपर वेसल कैन बी रीस्टोर्ड बाय यूजिंग एसिड। इन order to clean a copper vessel, we rub it with a piece of lemon. The tarnish on vessel is caused by the formation of layer of basic copper oxide. Since lemon juice contain citric acid, it react with the copper oxide to form copper citrate and is washed away and the vessel regain its shining। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कॉपर वेसल की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्या, कॉपर वेसल। कॉपर वेसल कहने का मतलब है कॉपर के जो बर्तन होते हैं, ठीक है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें जो है वो टर्निश्ड हो जाता है। अब टर्निश्ड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कॉपर के बर्तन में मतलब दाग लग जाते हैं या हर ग्रीन या काला टाइप का जो सो दाग लग जाते हैं, यानी कि उनको सिंपली हम लोग बोलते हैं कि वो कलंकित हो गए हैं, ठीक है। तो टर्निश हो गए। टर्निश मतलब कि जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसमें ग्रीन कलर के या ब्लैक कलर के जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, तो उनको हम लोग टर्निश बोलते हैं। तो अगर कॉपर के बर्तन में किसी प्रकार का दाग लग जाता है तो उन्हें दोबारा से जो है सो एसिड का प्रयोग करके साफ किया जा सकता है। अब देखिए कहता है कि इन ऑर्डर टू क्लीन द कॉपर वेसल वी रब इट विथ ए पीस ऑफ लेमन। यानी कि क्या होता है कि जब अक्सर कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दाग लग जाते हैं उसमें, तो उनको धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेमन मतलब नींबू के टुकड़े से जो है हम लोग उसको रब करते हैं, मतलब घिसते हैं। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए, द टर्निश ऑन वेसल इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ बेसिक कॉपर ऑक्साइड। अब होता क्या है कि जो भी टर्निश होता है कॉपर वेसल पे, तो वो किस कारण से होता है, तो बेसिक कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर वेसल के ऊपर जो है सो एक कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो कि नेचर में कैसा होता है, बेसिक, जो क्षारीय नेचर में होता है। अब होता क्या है कि क्षारीय नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नींबू यानी कि पीस ऑफ लेमन, उससे उसको जो है सो साफ करते हैं। अब ऐसा साफ करते क्यों हैं, क्योंकि लेमन हमको पता है कि लेमन जो है सो वो एसिडिक होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सिंस लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड। तो लेमन में क्या होता है, लेमन में जो होता है सिट्रिक एसिड होता है, जो कि क्या करता है, इट रिएक्ट विद द कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है और फॉर्म क्या करता है, कॉपर सिट्रेट फॉर्म करता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो है उसमें गंदे होते हैं, जो कॉपर बर्तन में जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है इजीली, और जो कॉपर वेसल होता है वो दोबारा से अपना जो साइन है, जो चमक है, वो दोबारा से अपना प्राप्त कर लेता है। तो सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब है कि नींबू का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, लेमन पीस। तो
वहाँ पे हमको जो है सो एक डिफिनिट जो है सो पीएच वैल्यू का लेमन जरूरी है, ताकि जो है सो कॉपर वेसल को वहाँ पे हम इजीली साफ कर सकें। तो यहाँ पे साफ तौर पे यही बताया गया कि जब भी कॉपर के बर्तन गंदे हो जाते हैं या उनमें दाग लग जाते हैं तो उन्हें एसिड के सहायता से साफ किया जा सकता है दोबारा से उन्हें। अब होता क्या है कि जब हम लोग साफ़ करते तो हम लोग साफ़ करने के दौरान लेमन का, नींबू का टुकड़ा जो है सो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि जो बर्तन, कॉपर बर्तन होते हैं उनमें जो दाग होते हैं, उनमें जो टर्निश होते हैं वो बेसिक कॉपर ऑक्साइड का होते हैं, मतलब नेचर में वे क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। तो उनका जो है सो इफ़ेक्ट, प्रभाव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक नेचर वाला कोई सब्सटेंस लेते हैं और वो है यहाँ पे लेमन। तो ये क्या करता है, लेमन में जो है सो सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो वो क्या करता है कि कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है और वहाँ पे जो है सो सिट्रेट है ना, कॉपर सिट्रेट का निर्माण करता है और इस तरह से जो है सो पूरा का पूरा कॉपर वेसल जो है सो क्या होता है, साफ़ हो जाता है और कॉपर वेसल का जो चमक होती है वो दोबारा जो है सो वापस आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है सो एक डेफिनेट पीएच वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब अगर पाँचवा देखें तो फूड प्रिजर्वेशन ऑल्सो नीड्स ए डेफिनेट पीएच वैल्यू। फूड प्रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि आपका खाद्य संरक्षण, तो खाद्य संरक्षण में भी डेफिनेट पीएच वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि कहाँ कहाँ जो है सो हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का कितना कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो एक तो हमने बताया कि बायोकेमिकल रिएक्शन, आप शॉर्ट में अगर देखें एनालिसिस करके तो यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो है सो हमारा पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा एग्रीकल्चर है ना। तीसरा जो है सो आपका कैटायंस ऑफ ग्रुप 2, कैटायंस ऑफ ग्रुप 2 के प्रिसिपिटेशन में भी इनका जो है सो काफ़ी ज़्यादा पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस नज़र आता है। और चौथा कि कॉपर वेसल है ना, कॉपर के बर्तन में अगर कोई दाग लग जाते हैं, ठीक है, टर्निश हो जाता है वो, तो उन्हें साफ करने में भी डेफिनेट पीएच वैल्यू का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण। तो ये कुछ 5 मैंने बताए और तो ये कुछ थे जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि जो है सो पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, चलिए, आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और मतलब जो है सो इसे याद भी कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी भी पॉइंट से आपके जो है सो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।